बंका से ये M3 वर्टिकल मिलिंग मशीन जब आपके लिए आता है, उस वक्त पैकिंग कंडीशन में इसका जो हेड है वो टिल्ट किया हुआ उल्टा होता है। यह 4 बोल्ट आपको खोलने हैं, थोड़े लूज करने हैं, उसके बाद ये जो टिल्टिंग बोल्ट है उससे इसके हेड को आप सीधा कर सकते हैं। देखिए ये ऑपरेटर चारों बोल्ट को थोड़े लूज कर रहा है और फिर वो इस हेड को सीधा करेगा। इसी तरह धीरे धीरे आप इस हेड को सीधा करेंगे। यह ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज ना हो जाए उस वजह से इसका हेड हम आपको उल्टा करके आपको डिस्पैच करते हैं। जब आपके फ्लोर पे मशीन आ जाए तो सबसे पहला काम यह कीजिए कि आप इस हेड को सीधा कर लें। यहाँ पे 0 का मार्किंग ऑपरेटर आपको दिखा रहा है, उसको आप मैच कर लें। अब आप ये चारों बोल्ट को फिर से कस लें, जिससे कि हेड स्टेबल हो जाएगा, अपनी जगह चिपक जाएगा। यह नी को ऊपर नीचे करने वाला हैंडल है, इसको आप इस तरह से लगा लीजिए। ये डिटैचेबल होता है, आप किसी भी वक्त इसको निकाल सकते हैं और फिर से लगा सकते हैं। ये नी बहुत कम कभी कभार आपको ऊपर नीचे करना होता है, इसलिए यह मशीन के साथ जो एसेसरीज आती है, जो स्पेयर पार्ट्स आते हैं, उसका वीडियो है। आप पहले इस तरह से सभी स्पेयर्स को अलग करके रख दीजिए। इससे इस मशीन को फिर से शुरू करने के लिए आपको आसानी होगी, क्योंकि एक बार स्पेयर पार्ट्स ऐसे रख दिए, उसको चेक कर लिया, मैच कर लिया पैकिंग लिस्ट से, अब आपको उसे असेंबल करना है। ये जो है वो एक क्लैंपिंग किट है और इस क्लैंपिंग किट का ये एक बॉक्स है जिसमें सभी चीज़ें अंदर आ जाती है। आप वेरियस जॉब को पकड़ पाएंगे इस क्लैंपिंग किट की वजह से। ये उसके रबर के बेलो है, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्लाइड में घिसाव आ जाएगा। यह कुछ हैंडल्स है, कुछ व्हील्स है। ये जो अभी हाथ में पकड़ा हुआ है, ये जो है वो एक लंबा रोड है जो ऊपर से नीचे हेड में से अंदर स्पिंडल में से आएगा, और जो हमारा स्पिंडल का नोज जो है ISO 30, उसके अंदर ये जो स्टील का जो आपको दिख रहा है जो शांक है, उसको पकड़ के रखेगा। एक वाइस भी इस मशीन के साथ फ्री में मिलता है, वो वाइस इस स्लाइड के ऊपर लग जाता है। यह अभी ऑपरेटर सभी हैंडल्स को लगा रहा है आपके सामने। आपको इसी तरह से मशीन को चलाने के लिए रेडी करना है। यह दूसरा हैंडल है, ऐसा और एक हैंडल आपको लगाना पड़ेगा। यह एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में 2 हैंडल आते हैं, और अब जो वो हैंडल लगाएगा वो होगा Z एक्सिस में। ये Z एक्सिस है। Z एक्सिस का हैंडल लगाने के बाद मशीन का दोनों एक्सिस और Y एक्सिस, जिसको हम नी बोलते हैं, वो नी सभी ऊपर नीचे हो पाएगा। इस तरह से अब ये मशीन का स्लाइड्स चलने के लिए रेडी हो गया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आपको मशीन को
पूरा फंक्शन में शुरू करने के लिए और भी कुछ काम करना है। देखिए ये जो लीवर है वो स्पिंडल को नीचे, जैसे ड्रिलिंग जैसा काम है, ऐसा यह लीवर है। आप प्रेस करेंगे तो इसका स्पिंडल बाहर आएगा। इस तरह से ये एलंकी को सेट करना है। आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए जो भी आपका हाथ का कन्वीनियंट मूवमेंट है वहाँ लगा लीजिए और फिर इसका एलंकी टाइट कर दीजिए तो ये गिर न जाए। इस तरह से ये हैंडल लग गया। अब देखिए ये स्पिंडल बाहर आ रहा है। शायद मैं आपको अच्छी तरह आसानी से समझा पा रहा हूँ। यह व्हील है। इस व्हील को लगाने के लिए कोई बोल्ट नहीं कसना है आपको। देखिए अभी ऑपरेटर इस व्हील को लगाएगा। आप इसमें लगी हुई एक पिन का ख्याल रख के दोनों को मैच करके लगा दीजिए। बस ये ऐसे ही लगता है। अब देखिए ये ऑपरेटिंग कैसे होता है। इस व्हील को घुमाने से भी स्पिंडल है वो धीरे 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 बाहर आएगा, लेकिन ये फाइन फीड है, बहुत स्लो फाइन फीड में बाहर आएगा। और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें रीमरिंग जैसा ड्रिलिंग के बाद का जो काम है ऐसा काम करते वक्त हम ये इसको यूज़ करते हैं फाइन फीड का। यह जो है वो ऑटोमेटिक में चलाने के लिए, फाइन फीड को ऑटोमेटिक में चलाने के लिए ये लीवर दबाना है। देखिए ये लीवर दबाने से यही फाइन फीड चलेगा, लेकिन ये मोटराइज हो जाएगा, ऑटो में चलेगा। बहुत लंबा स्ट्रोक जब होता है तो आपको इसे ऑटो में चलाना चाहिए। अभी जो है ये फाइन फीड में आपको बता रहा हूँ पूरा स्पिंडल बाहर। हाँ ये क्या था, देखिए यहाँ पे एक स्टॉपर दिया गया है। इस स्टॉपर को टच होते ही ये अपने आप वापस ऊपर चला जाता है। तो आपको ड्रिलिंग का डेप्थ तय करना है तो करके आप ऑटो में रख दीजिए, वो सर्टेन जगह पे आके वो अपने आप रुक जाएगा। यह मैं अभी इसका जो ISO 30 का जो नोज, स्पिंडल का नोज है उसको लगा रहा हूँ और ये नीचे से और ऊपर से जो एक स्क्रू है, जो रोड है, दोनों को इस तरह से पकड़ के जब हम टाइट करेंगे तो ये मैच हो, फिटमेंट एकदम पकड़े रखेगा। ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो ये आगे का शांक है वो गिर न जाए। इसे हम कॉलेट कहते हैं। यह कॉलेट का सेट करीबन 10 कॉलेट या उसके आसपास का सेट आपको मिलता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन इसमें सभी तरह की छोटी मोटी साइज़ के आप ड्रिलिंग और उस या फिर मिलिंग के लिए जो आपको ड्रिल्स मिलते हैं वो इसमें आप पकड़ सकते हैं। इस तरह से उसको टाइट करना है। यहाँ ये ब्रेक है हेड की, वो स्पिंडल घूमे नहीं, स्पिंडल की ब्रेक को दबा के आप इसका जो स्पैनर है उसका यूज़ करके आप टाइट कर ले। एक बार मिलिंग का ये कॉलेट टाइट हो गया तो उसके अंदर जो भी ड्रिल आपने पकड़ाया हुआ है वो फिर स्लिप नहीं होगा। यह बेलो का बोल्ट है, ये सभी बोल्ट से आप इसके साथ जो 2 बेलोज मिले हुए हैं उसको आप लगा लें। इससे क्या होगा कि जब भी आपका ऑपरेशन शुरू होगा उस वक्त जो चिप्स गिरता है वो आपकी स्लाइड को बिगाड़ेगा नहीं, स्लाइड के ऊपर नहीं गिरने देगा। इससे ये स्लाइड का लाइफ बढ़ता है। 2 साल के बाद ये बेलो ख़राब हो जाएगा। अगर ये आपको लगता है कि ये बेलो ख़राब हो गया, उस वक्त आप हमसे ये नए बेलोज मंगा लीजिए।
इससे आपका मशीन का लाइफ बढ़ जाएगा। वैसे ये मटेरियल रबर का होता है, लेकिन ये फायर प्रूफ होता है। इसके ऊपर अगर गर्म चिप्स गिरती है, उस हालत में इसको नुकसान नहीं होता है। बहुत आसान है इसको लगाना। बंका से जब आपको ये मशीन मिलता है, उस वक्त आप पैकिंग लिस्ट को ठीक तरह से चेक कर लीजिए, ताकि आपको सभी स्पेयर्स मिल गए हैं या नहीं मिले हैं वो आपको पता चल जाए।